सम संख्या का सीधा सीधा परिभाषा है कि जिसको 2 से भाग देने पर खल्लास, खत्म, बाय बाय टाटा मोय मोय। अगर पूरा खत्म हो गया, जैसे कि अगर 4 से आपने भाग दिया, 2 में 2 दूना 4 कट गया, समझ में आया? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, समझ में? बस इस तरीके से ये सब क्या है? लेकिन इसी में अगर आ गया विषम संख्या, 2 एकम 2, तो क्या एक शेष आया कि नहीं आया? आया। अगर एक पुछड़ी आ गया तो पुछड़ी कह दिया कौन संख्या? विषम संख्या। अगर नीचा एक आया, ये आंकड़ा आसान है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, कल आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक पर, देखिएगा और देख के बताइएगा कि क्रैश कोर्स में आपको सच में मजा आ रहा आएगा। और आप नहीं रहे तो अफसोस करिएगा, नहीं तो आ जाइए, अभी भी टाइम। आई मैं फिर से मैं बात करता हूं प्रायिकता में। प्रायिकता के बारे में मैंने बता दिया था कि प्रायिकता क्या होता है। अगर आप इसके बारे में विशेष समझना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जाइए और देखिए। अब देखिए, मैं कुछ बातें मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं कि प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना के घटित होने या ना होने को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने या ना होने क्या कहते हैं? प्रायिकता। किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता क्या होती है? एक। प्रायिकता कितने प्रकार के? एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। पहला संभव, दूसरा असंभव। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। ये सब बातें क्लियर है? अच्छा, एक बात मैंने और भी बताया कि किसी भी घटना की प्रायिकता कितना से अधिक हो सकता है? 0 से अधिक। कितना से कम? 1 से कम। इसके बीच में इसकी प्रायिकता होती है। अब देखिए, मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन में इसके ऊपर मैंने सोल्यूशन किया था और मैंने एक बात ये भी लिखा था, P प्लस P रेकरिंग बराबर 1। यानी ये P को सूचित करते हैं निश्चित घटना और P नोट को अनिश्चित घटना, और इसके बराबर क्या होता है? 0। यानी निश्चित घटना और अनिश्चित घटनाओं का योग कितना होता है? 1। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का मान क्या होता है? 1। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसी प्रायिकता में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिस पॉइंट्स में जाकर के हम फंस जाते हैं। आपको तो पता है कि प्रायिकता क्या था, प्रायिकता निकालने के लिए भी आ गया, लेकिन अगर उस चीज को आप नहीं जानते फिर प्रायिकता के क्वेश्चन आने के बावजूद भी आपको नहीं बन पाएगा। सर वो पॉइंट्स क्या है, आई मैं उसके ऊपर मैं बात करता हूं। सर आपको आ जाएगा कि भाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करिए, कह देगा अभाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करिए, कह देगा सम संख्या फिर विषम संख्या, और इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है तो फिर आप क्या करिएगा? तो फिर आसमान के तारे गिनिएगा, तारा भी नहीं नजर आएगा दिन को। आइए बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। अब देखिए, मुझे क्यों लगा कि ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, मुझे क्यों लगा? आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि एक पासा को उछाला जाता है, यू नो पासा, पासा मतलब ये होता है, अगर आप चक्का गोटी खेले होंगे तो आपको पता है कि जब आप उछालते हैं उसको पासा बोला जाता है, ठीक है? अगर आप उसे उछालते हैं तो बाबू उछालने के बाद कितना आता है? 1 आ सकता है। कितना आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कभी आ नहीं सकता। हेलो, लिसन टू मी। अगर आप इसे क्या करते हैं? उछालते हैं, सुन रहे हो? अगर आप इसे उछालते हैं तो याद रखिएगा वो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों भाई साहब? क्योंकि आपको पता है कि एक पासा में होता कितना तक संख्या है? 6 तक। संख्या नहीं कर सकते, अंक बोलेंगे। तो 1 से लेकर कितने तक अंक होता है? हाँ, 1 से लेकर के 6 तक ही अंक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब 1 से लेकर 6 तक ही अंक है तो फिर हमको कैसे मिलेगा भाई 7? वो कभी भी मिलने वाला नहीं है। अब अगर आपको पूछ दिया कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 7 तो है ही नहीं। इसका मतलब आपको पता है कि एक बात मैंने और भी बताया था कि प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है, प्रायिकता को हम पीई से सूचित करते हैं। कौन चीज से? पी से। और पी बराबर बोले थे कि पीएन बटा कौन सी? पीएस। पीएन बटा कहता है पीएस। अब पीएन क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या से हम ये समझते हैं जो तुम्हारी चाहत है और हमारी चाहत है। तुम्हारी चाहत हमारी चाहत से मतलब यह है, अगर आपको कह दिया कि सर बताइए कि सम संख्या आने की प्रायिकता। अब सम संख्या की प्रायिकता, आपको सम संख्या पता ही नहीं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या का सीधा सीधा परिभाषा है कि जिसको 2 से भाग देने पर खल्लास, खत्म, बाय बाय टाटा मोय मोय। अगर पूरा खत्म हो गया, जैसे कि अगर 4 से आपने भाग दिया, 2 में 2 दूना 4 कट गया, समझ में आया? इसका मतलब 4 क्या है? सम संख्या। अगर आपको सिंपल सी बात करें, अगर 6 है, 2 से आपने लगा दिया, कितना हो गया? 3। समझ में आता है ना? इसका मतलब कि 4 भी ये 6 भी क्या है? सम संख्या। सम संख्या भाई सब ऐसे क्या बात कर रहे हो? बात क्या कर रहे हो?
हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि यानी अगर 2 से भाग दिए अब पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो वो क्या हो गया, कौन संख्या, सम संख्या। सीधा इसकी परिभाषा तो एग्जाम में नहीं पूछने वाले, सिर्फ समझने की चीज है, समझ जाओ। मैथ समझने की चीज नहीं है और रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इसलिए प्लीज मैं कहूंगा स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो सम संख्या क्या होता है, जिसको 2 से भागने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब देख लिया कि अगर आप 2 में भी 2 से भाग देते पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला, 8। इसलिए 2 भी क्या है, सम संख्या। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, समझ लो 22। इस तरीके से ये सब क्या है, लेकिन इसी में अगर आ गया विषम संख्या, अगर कह दिया सम संख्या, तो बोलना बोलना भाई, सम संख्या 2 है कि नहीं है, 4 है कि नहीं है, 6 है कि नहीं है कि नहीं है, ये सम संख्या, ये सम संख्या है। और हमको कह दिया सम संख्या आने की प्रैक्टिस, तो समझ में आ रहा किसकी चाहत की बातें कर रही है, सम संख्या। कितने सम संख्या, 3 सम संख्या। यानी पीएन के बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3। अच्छा, पीएस बराबर टोटल, पीएस बराबर कितना है, टोटल कितना है, 6 है। ये हो गया 6। आप वैल्यू पुट करिए, पीएन के जगह पर 3 और इसके जगह पर 6, 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर आ गया। क्या भारी लगा क्या, बिल्कुल आसान है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, कल आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक पर, देखिएगा और देख के बताइएगा कि क्रैश कोर्स में आपको सच में मजा आ रहा है, आएगा। और आप नहीं रहे तो अफसोस करिएगा, नहीं तो आ जाइए, अभी भी टाइम। हाँ मैं बात करता हूँ, मैं रियल बात कर रहा हूँ भाई साहब, सच में बड़ी यूनिक समझाई जाती है। बट बहुत सारे विद्यार्थी को अभी भी लगता है कि भाई क्या होता है। अरे भाई सच में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ही तेसर बात को घुसेर दिया है या तेसर बात को चला रहा है दिमाग में, तो ये अलग सी बात है। बट नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ही मैं समझाता हूँ, बट आगे आप समझिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया समझ में। अब देखिए इसी में क्वेश्चन और भी आता, प्लीज लिसन, बातें मत करो बाबू। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, अगर इसी में क्वेश्चन आ गया अभाज्य संख्या, सम संख्या के बारे में तो समझ गए। अब विषम संख्या का परिभाषा बोले, नहीं ना बोलते हैं, एक बार में अगर याद ना हुआ तो फिर तो बात ही क्या रह जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं जब 2 से भाग देने पर एक शेष बच जाए, 2 से भाग देने पर एक क्या बच जाए, कितना शेष बचे, एक शेष बचे। अगर भाग दोगे तो 2 एकम 2, तो क्या एक शेष आया कि नहीं आया। अगर एक पुछड़ी आ गया तो पुछड़ी कह दिया कौन संख्या, विषम संख्या। अगर नीचा एक आया, ये आकर के ये पुछड़ी क्या कर दिया, विषम कर दिया। कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर, कोई भी अंक या कोई भी संख्या में 2 से भाग देने पर अगर नीचा एक शेष आ जाता है, तो समझ जाना को क्या है, कौन संख्या, विषम संख्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा समझ में। अब देखिए मैं बात क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुनो थोड़ा सा भाई साहब। तो अब क्या किया, 2 में भाग दिया 3 से, तो क्या आ गया, 2 एकम 2, तो एक शेष बचा ना। अब इसी तरीके से 5 देखो, 5 में देखो 2 से भाग दो, 2 2 ना भाई साहब 4, क्या एक पुछड़ी आया कि नहीं आया, ये पुछड़ी ना आया, ये पुछड़ी आया, इसका मतलब क्या बता रहे, एक आ गया शेष एक आ गया है, इसका मतलब वो कौन संख्या, विषम संख्या। अब आपको कह दिया विषम संख्या आने के प्रैक्टा, क्या नजर नहीं आ रहा, आंख दिया कि नहीं दिया अल्लाह ताला, भगवान दिया कि नहीं दिया, देख लो ये एक क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, समझ में बतबा आ रहा रे, बेलूर पढ़ने से दूर, ध्यान दो, ये हो गया 1 3 5, कौन संख्या, विषम संख्या। यानी पीएन बराबर कितने है, 3, पीएन बराबर पीएस बराबर टोटल 6, फिर आंसर क्या आने वाला है, 1/2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर दिमाग का इलाज करवा लो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिमाग का इलाज कराओ, दिमाग में कहीं न कहीं कमजोरी है बाबू साहब। हाँ ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मैं सोल्यूशन कर लूं, बिल्कुल कर लोगे। अगर आपको कह दिया क्वेश्चन भाई साहब कि 3 आने की प्रैक्टिस क्या होगा, तो 3 क्या बार है, 3 तक के बार ना, तो इसका मतलब पीएन बराबर कितना हो गया, 1, तो हो जाएगा आंसर कितना है, 1/6 आएगा कि नहीं आएगा, 1/6। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आगे पासा पर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से बदल करके क्वेश्चन देता है। अब देखो एक क्वेश्चन और भी आपको आने वाला है, कहेगा अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है,
अभाज्य संख्या क्या है? देखो बातें बहुत सारी हो सकती है, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक समझाने वाला एक अच्छा होता है तो विद्यार्थी इजी वे में समझ आता है। अभाज्य संख्या क्या है सर? वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। मतलब अगर हम खाली सर हैं तो खाली सर को खाली सर से भाग दोगे तो कटेंगे, ऐसे हम कटने वाले नहीं है। समझ में बात आ रही? इसका मतलब ये यूनिक नंबर है, अगर वो स्वयं से ही भाग दोगे तभी कटेगा, और एक का तो कोई मतलब ही नहीं, किसी भी संख्या में एक से विभाजित हो ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? सबसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे दो, कौन सी? दो, तो दो को दो से यानी एक अथवा स्वयं को छोड़कर, एक को भी छोड़ दीजिए और स्वयं को छोड़ दीजिए, और जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, एक को छोड़ करके, एक कर छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके कोई दूसरा अगर उसको विभाजित कर दिया तो हो गया भाज, और नहीं किया क्या हो गया? अभाज। अगर कर दिया भाज, नहीं किया अभाज। आप समझ सकते हो, इसको तुम एक से विभाजित कर सकते हो जाएगा, दो से भी कर सकते हो क्योंकि स्वयं है, दो को दो से भाग करोगे एक कट जाएगा, लेकिन कोई तीसरा नंबर इसको काट सकता नहीं है। जैसे आपको कहोगे कि 3 को काटने के लिए हम 5 का इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा। आप कहोगे 7 का इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा। अगर आप 8 का इस्तेमाल करोगे, नहीं होगा। ये कटेगा तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो समझ जाना वह कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब बाबू तुम 5 को बताओ किससे काट सकते हो? 5 से काट सकते हो या तो एक से काट सकते हो, इसके अलावा ये किसी से कटने वाला नहीं है। चाहे तलवार ले आओ या कोदार या खुरपी, कुछ से नहीं कटेगा। हसुआ से नहीं कटेगा कुछ से नहीं कटेगा, कुछ से नहीं कटेगा। समझ? तो याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वयं से ही कटेगा। तो समझ जाना, कोई भी ऐसा नंबर आपके दिमाग में आए जो लगे अरे ये तो कटेगा स्वयं से, भाई अकेले कटेगा या तो एक से कटेगा, समझना, चुपचाप करना हो। ये कौन संख्या? जना की बोलिए 27, बोलिए तो 17, बोलिए तो बोलिए रे, लग लेन कर लो।